दो मित्र ने मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछे थे, जिसमें लिखे हैं कि मृत्यु क्या है, मृत्यु से भय क्यों लगता है। और ये बात सबको पता है कि एक दिन मृत्यु आनी ही है। ये बात पता होकर भी हमें मृत्यु को क्यों डर लगता है, क्यों सहज रूप से नहीं लेते हैं। और दूसरे मित्र ने भी मृत्यु के बारे में पूछे हैं, मृत्यु की कला क्या है, इस बात को। मित्रों, सबसे पहले जानेंगे कि मृत्यु क्या है, किसको बोलते हैं मृत्यु। सीधे भौतिक यथार्थ तल में जाकर हम देखेंगे, बीच में कोई भी शास्त्र को नहीं लाएंगे, है ना। अपनी प्रतिभा से जैसा का तैसा देखेंगे और जो कुछ भी दिखाई पड़ेगा उसको जानेंगे। तो जब एक आदमी मरता है तो क्या होता है। पहली बात, उस पर सांस चलना बंद होता है। उसके शरीर पर जब तक वो जीवित था तब तक सांस चल रहा होता था, मर गया तो यानी सांस चलना बंद हो गया। और सांस चलना बंद होने के कारण उसके शरीर में एनर्जी नहीं जा पाई। जो सांस से शरीर में एनर्जी जाती है ना, सांस से क्या जाता है हमारे शरीर के अंदर, ऑक्सीजन जाता है। और वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से शरीर के पूरे जो सेल होते हैं वहाँ पर विस्तार होता है। और ऑक्सीजन हमारे इस शरीर यंत्र का तेल है। कोई भी चीज़ बिना एनर्जी के चल नहीं सकती ना। गति होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो चुंबकीय शक्ति हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक शक्ति हो, चाहे वो कुछ तेल के द्वारा निर्मित हो, तो कुछ न कुछ एनर्जी आवश्यक है गति के लिए। तो आदमी का जो शरीर है वो एक गति वाला एक यंत्र है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर एनर्जी डालनी होती है। वो एनर्जी क्या होता है कि ऑक्सीजन द्वारा शरीर के सभी भाग में वो फैलती है। और शरीर में करोड़ों सेल्स होते हैं, उन सेल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तब वो जीवित होती है, एक्टिव होती है। और वो करोड़ों सेल्स जो एक्टिव होते हैं हमारे शरीर में, तो उसी का परिणाम है कि हमारा हाथ पैर सब चलता है, हम बोलते हैं, काम करते हैं, ये सभी कुछ होता है। तो ये सेल्स एक ऑक्सीजन से ये जीवित होता है, एक अन्न के रस से होता है। जब अन्न और पानी और सांस ये चीज़ें आदमी के शरीर के अंदर नहीं जाएगी तो उसका शरीर फिर चल नहीं सकेगा, क्योंकि भीतर एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो जब एक आदमी मरता है तो उसके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं जाती है। तो नहीं जाने के कारण, क्यों नहीं जाती है, क्योंकि वो भीतर के सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव नहीं है, अब एनर्जी को ग्रहण करने के योग्य अब नहीं है, वो एक्सपायर हो गया, है ना। तो इसके कारण सांस चलना बंद हो जाता है। तो सांस चलना बंद हो जाता है, फिर पानी पीना भी बंद हो जाता है, फिर अन्न लेना भी बंद हो जाता है, फिर चलना उठना सब बंद हो जाता है। तो ये बॉडी जो है वो अब ख़त्म हो जाती है, इसके अंदर एनर्जी नहीं बचती और ये अब काम का नहीं हुआ। तो एक पदार्थ था, पदार्थ ही हो गया। इसके अंदर पहले एनर्जी थी, तब वो बनता था, एक्टिव होता था। एनर्जी अब नहीं है तो फिर ऐसा ही हो गया जैसा एक पदार्थ होता है, कोई भी मृत पदार्थ जड़ हो जाता है। जैसे एक पत्थर पड़ा है, इसी तरह वो भी पड़ जाएगा। तो मृत्यु भौतिक चीज़ होती है। अध्यात्म से मृत्यु का, इस मृत्यु का लेना देना नहीं है। अध्यात्म में तो ध्यान का संबंध है।
ध्यान में जो मृत्यु होती है उस मृत्यु का संबंध है अध्यात्म को। इस भौतिक मृत्यु का संबंध अध्यात्म को नहीं है। ये भौतिक नियमों से ऐसा होता है। तो फिर क्या क्या होता है? शरीर उधर रहता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता, और जो कुछ पहले था, क्या क्या था? पहले प्राण द्वारा उत्पन्न एनर्जी थी और फिर विचारों की एनर्जी थी। हमारे भीतर विचार, चिंतन, तर्क, ये सब कुछ है ना मन में। तो मन जिसको बोलते हैं, मन क्या है? वो सब विचारों, चिंतन, तर्क जो भी है उसका साझा नाम मन है। तो वो एक सॉफ्टवेयर जैसा है, वो रहेगा, क्योंकि उसको रहने के लिए शरीर का आवश्यकता नहीं है। वो शरीर के आधार से प्रकट होता है, वो तर्क, वो चिंतन, वो विचार, है ना। मगर उसको होने के लिए शरीर आवश्यक नहीं है। शरीर नहीं होकर भी वो चिंतन, वो विचार हो सकता है। इसका उदाहरण हम अपने जीवन में देख के जाने। जैसे रात में हम सोते हैं तो ये जो शरीर है वो तो यहीं पर खाट में लेटा हुआ होता है, मगर आपका विचार का वाला जो शरीर है वो जंगल जा सकता है स्वप्न में। वो उधर घर बना सकता है, वो शादी कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो स्वप्न की दुनिया भी है। स्वप्न की दुनिया ऐसे है जहाँ आपका ये शरीर की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसीलिए शरीर आवश्यक नहीं है। शरीर सोया हुआ था तो भी मन इधर उधर जा सकता है, इसका प्रमाण हमको मिला। और ये बातें बहुत स्थितियों में होती है। कोई बेहोश हो गया तो शरीर अनकॉन्शियस हो गया, अचेतन हो गया, तो फिर उसका विचारों का जो स्वप्न का जगत है वो रहता है। जो लोग बेहोश, लंबे समय से बेहोश होने के बाद जब जागते हैं, वो बोलते हैं कि उनको क्या क्या हुआ था। जैसे कोई कोमा में पड़ते हैं ना, कोमा में पड़ने वाले लोग, कोई तो 10-12 साल तक भी बेहोश ही रहते हैं, पता नहीं होता है उनको कि वो कौन है। शरीर रहता है, मगर अचानक से कोई कोमा से आता है, वापस आता है इसी दुनिया में, तो फिर वो क्या हुआ था उसको वो बता देता है कि ऐसी ऐसी स्वप्नों की दुनिया में मैं पहुंचा था, जहाँ ये था वो था। वो दिख सकता है बहुत विकृत ढंग का स्वप्न, जहाँ पर यमराज आ रहा है, जहाँ पर अग्नि, आदमी को अग्नि में जला जा रहा है। तो बहुत दुर्गंध और पाप की दुनिया वो उसको अनुभव हो सकती है वो स्वप्न में, है ना। तो अगर शरीर नहीं है तो भी ये स्वप्न वाला, वो ये मन, ये हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आदमी मरता है तो स्वप्न वाला जो मन है वो फिर अपने स्वप्न में चले जाता है ना। उसकी स्वप्नों की दुनिया जो है वहाँ पर वो चले जाता है। तो फिर वो आगे यात्रा करेगा, क्योंकि ये पृथ्वी में कितने लोग होंगे, वो सभी का जितने मन होंगे वो सभी मन एक ही मन है, मन का सागर है। मन शरीर से प्रकट होता है, मगर उसका अस्तित्व तो शरीर पर सीमित नहीं है। वो तरंगे हैं, विचार तरंगे हैं। वो इतने दूर पहुंच जा सकता है। बोलते हैं ना, जहाँ न पूगे रवि वहाँ पूगे कवि। तो जहाँ रवि भी नहीं पहुंच सकता वहाँ कवि कल्पना करके जा सकता है। तो मन इतना विराट है। तो मन अपने जो विराट उसका स्वप्न है, तो उस स्वप्न में आगे यात्रा करेगा, और ऐसे ही वो किसी शरीर में फिर प्रवेश होगा, है ना। क्योंकि मन को बचने के लिए शरीर आवश्यक होता है। शरीर नहीं होकर भी वो हो सकता है, मगर उसको शरीर आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अतृप्त इच्छाएं होते हैं, है ना। अतृप्त इच्छा अगर मन के पास हो तो उसको पूर्ति करने के लिए उसको इंद्रिय चाहिए। फिर बिना इंद्रियां वो अतृप्त इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता है ना। जैसे मन को प्यास लगी,
अब वो प्यास का अनुभव उसको होगी, है ना, मगर पानी पीने के लिए उसके पास शरीर नहीं होगा, तो वो फिर प्यास से भटक जाएगा। तो प्यास बुझाने के लिए उसको शरीर में प्रवेश करना होगा। तो आपने ये बातें सबने जानी हुई है कि भूत प्रेत होते हैं और शरीर के आदमी के शरीर के अंदर वो घुसते हैं और बोलते हैं। तो इस बात आपने देखे हैं, सुने हैं, जाने हैं। अब कोई बोलता है अंधविश्वास है, कोई अंधविश्वास नहीं है ना। तो मगर एक बात तो उसमें होता है कि जो आदमी का मैं था वो मैं बंद हो जाता है, और जो दूसरा मैं है जिसको भूत बोलते हैं व प्रेत बोलते हैं, तो उसका मैं उसके अंदर आ जाता है। तो कुछ तो उधर हुआ, एक मैं से दूसरे मैं में छलांग तो हुई, है। तो वो जो प्यासा मन है जो मर गया है, तो वो पानी पीने के लिए अब कोई भी आदमी के शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। इसका साइंस है। इसको ऐसे ही अंधविश्वास नहीं बोलना चाहिए। किसी चीज़ को भी अंधविश्वास बोलना भी एक अंधविश्वास होता है ना। अंधविश्वास बोलने के लिए भी आपने कुछ रिसर्च करना आवश्यक है, तभी आप बोल सकते। ऐसे ही आप अंधविश्वास नहीं बोल सकते किसी चीज़ को। अगर बोल लिया तो वो भी एक अंधविश्वास है। बिना जाने बिना समझे आपने मान लिया तो अंधविश्वास हो गया। तो इस बात में इस किस्म की सच होती है। तो जो आदमी मरता है उसका मन अतृप्त होकर ही मरता है ना। जो लोग मरते हैं उसमें कितनी इच्छाएं होती हैं उनकी जीवन में जो वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो अतृप्त स्थिति में वो मरते हैं। उनको धन कमाने का लालच होता है, उनको बहुत अच्छा खाने का लालच रह जाता है, भोगने का लालच रह जाता है। तो उसका मन जब आकाश के मन के संसार में जाएगा तो वहाँ पर वो भटकेगा उसी बात को लेकर जो पहले वो भटकता था, क्योंकि उसका स्वभाव वही है ना, है ना। तो वो किस बात पर भटकता था, जैसे कि भोगना है किसी स्त्री को, है ना। तो मरने के बाद भी उसको ये अनुभव होता रहेगा, इस पीड़ा में वो जीता रहेगा। किसी को अच्छा खाना है तो खाने का प्यास उसके अंदर होगा। इसलिए जो भूत प्रेत चढ़े हुए लोग हैं उनको देखकर अनूठी बात होती है ना, क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं, मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिसके ऊपर भूत चढ़ा है, तो भूत चढ़ने के बाद वो क्या बोलते हैं कि मुझे मांस खिला, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो बहुत पानी पी लेता है कोई, है ना। जो आदमी मरते वक्त प्यास से मरा होगा ना, तो वो इस किस्म का होगा, ऐसे वो प्यास मिटाने के लिए होगा, है। तो कोई आदमी संभोग की अतृप्त इच्छा पर उसका डेथ हो गया, जैसे कि सेक्स करते करते ही किसी ने गोली ठोक दी और मर गया, है ना। तो इस किस्म की स्थिति में जो मर गया है तो उसके अंदर वो सेक्स का वासना ऐसा ही होगा। तो वो किसी शरीर के अंदर जाकर अपनी सेक्स की इच्छा पूर्ति कर सकता है। तो ऐसे ही बहुत लोगों के बीच में अपवित्र सेक्स की घटना घटती है ना। ऐसा भी घटना घटता है कि जैसे हाड नाता में भी सेक्स हो रहा है, जैसे बहन और भाई के बीच में सेक्स हो रहा है, माँ और बेटे के बीच में सेक्स हो रहा है। तो ऐसी भी घटना बेटी और बाप के बीच में सेक्स हो रहा है, ऐसी घटना भी बहुत घट रही होती है। तो ये सेक्स नेचुरल तो सेक्स है नहीं, मगर ये हो सकता है कि इस किस्म की आत्मा उनके अंदर प्रवेश करके, है ना, तो उनको ज़बरदस्ती सेक्स में धकेल रही है, तो ये हो सकता है। तो उस किस्म के आदमी के अंदर मन घुस सकता है जो ग्राहक है। हर एक चीज़ के लिए ग्राहकता होती है। आप किस चीज़ के लिए ग्राहक है, आपको वही चीज़ मिलेगी। अगर आप किस चीज़ के ग्राहक है,
आप जूता चप्पल के ग्राहक है, मोबाइल के ग्राहक है, आप फल फूल किनने के लिए बाज़ार गए तो उस वक्त फल फूल के योग्य आप ग्राहक है, तो आप जिस किस्म के ग्राहक होंगे उसी किस्म के सामान आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे ही आदमी का ग्राहकता क्या है, कोई भी एक आदमी है ना जैसे चल रहा है तो उसकी ग्राहकता क्या है, उस वक्त वो उसी चीज़ उसको मिलती रहेगी, है ना। जैसे कोई क्रोध में है बहुत, तो क्रोध का ग्राहक है, तो क्या होगा कि ये आकाश में जितने भी क्रोध की प्रवृत्तियाँ होगी जो बहुत के पास है वो उसको आकर्षित कर जाएगी और क्रोध उसके भीतर हो जाएगा। तो ये भूत प्रेत चढ़ने का अर्थ भी यही है। भूत प्रेत चढ़ना माने वो एनर्जी आपके भीतर आ जाएगी, है। तो ग्राहकता होगा। आप अगर ध्यान के लिए ग्राहक हैं तो आपको बहुत शांति का अनुभव हो जाएगा, है ना, बहुत आनंद और ब्लेस का आनंद हो जाएगा। अगर आप चिंता और दुख में है तो आप जितने भी चिंता और दुख है वो सबको आकर्षित कर लेंगे और इतने अनुभव कर सकते हैं कि आप इतने दुखी है कि सुसाइड ही कर लें। तो इसीलिए लोग सुसाइड कर देते हैं, है ना, क्योंकि इतनी चिंता और दुख आ गई कि संभालने को भी नहीं सका, है, उसको संभालना ही नहीं सका उसने और छोड़ दिया, मर गया, है। तो इतनी चिंता भी आदमी के पास आ सकती है मगर उसकी खुद की चिंता इतनी नहीं होती, है ना, ये आप समझ लें। क्योंकि कोई भी आदमी के पास इतना दुख नहीं हो सकता कि वो उसको संभाल ना सके। अगर ऐसा होता तो आदमी ही पैदा नहीं होते, क्योंकि सभी के पास इतना दुख होगा और संभाल नहीं पाएंगे और इसलिए वो ख़त्म हो जाएंगे। आदमी की जातियाँ ही ख़त्म हो सकती हैं अगर ऐसा होता तो, है ना। जैसे पृथ्वी में बहुत जानवर हुए जिनकी जातियाँ समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई, जैसे डायनासोर हो गया, तो इसीलिए उसकी जाति ख़त्म हो गई क्योंकि उनके पास इतना बड़ा शरीर था कि उस शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और पानी पीना और अपना आहार खोजना, ये सब इतना भार आवश्यक हो गया, इतना मुश्किल हो गया कि उसके कारण वो जाति बन नहीं पाई। तो ऐसा होता है, जातियाँ भी विलुप्त हो जाती है। तो अगर आदमी के पास इतना बड़ा दुख होता तो आदमी की जाति भी विलुप्त हो जाती है। उसकी पर्सनल समस्या इतनी होती नहीं है ना। वो ग्राहक होता है और उसी चीज़ों को आकर्षित कर देता है और उसी किस्म का मन का भाव उनके पास आ जाता है और उसी ये भूत प्रेत शरीर में चढ़ने वाली घटना भी ऐसे ही है। तो फिर आदमी का मन इस तरह जाएगा। तो इसीलिए मृत्यु के बाद अगर आप शांत होना चाहते हैं तो आपको अभी शांत होने की कला सीखनी है ना। मृत्यु के बाद आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप जीते आए हैं, है ना। और अगर आपने इस जीना वाली जो पैटर्न है, ज़िंदगी है, तो इसमें कुछ बदलाहट लाए और इसमें कुछ शांति और आनंद ढूंढने लगे, तो किसी तरह संतुष्टि आपने सीख ली, प्रसन्नता होने की कला आपने सीख ली, तो आपका मृत्यु के बाद भी प्रसन्नता का ही अनुभव होगा। जिंदा होने वक्त भी प्रसन्नता का ही होगा। आप प्रसन्न है तो प्रसन्नता आपकी ग्राहकता है। तो उस ग्राहकपन के कारण संसार में जितनी भी प्रशंसा है वो सभी आपको मिल जाएगी। प्रसन्नता है ना, सभी मिल जाएगी। तो इनलाइटमेंट, मुक्ति का अनुभव बोलते हैं ना, तो इनलाइटमेंट में बोलते हैं कि बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, उसको बहुत बड़ा आनंद मिल गया, तो विस्फोट हो गया बोलते हैं ना। तो इसका अर्थ यही है कि आप प्रसन्न और नो माइंड की स्थिति में जाते ऐसा हुआ
कि आपने जो भी नो माइंड के, प्रसन्नता के, शांति के जो अनुभव है इस पृथ्वी में अभी तक जितने लोगों ने उनको जाना और जितने लोग जानेंगे, वो सभी जितनी भी शांति होगी वो शांति अचानक से वो आपके पास आ जाएगी, है ना। तो पूरे ही शांत आप हो जाएंगे। तो ये ध्यान का अनुभव ऐसा होता है, ये ग्राहकता के कारण होता है। और अगर आपके पास चिंता है तो इतनी चिंता आप ला सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते हैं। ये भी आपने ये बात भी हमने बताई। तो मृत्यु की कला क्या है कि आप मृत्यु से पहले ही शांत होना सीख जाओ, आनंदित होना सीख जाओ। अपने जो अतृप्त इच्छाएं हैं उनसे जीत जाओ, आप उनको आप छोड़ दो, आप संतुष्ट हो जाओ, बिना इच्छा के हो जाओ। बस चिंता मिटी, चाह मिटी, मन में बेपरवाह है, चिंता चाह सब आपकी मिट गई। तो बोलते हैं स्वामी रामतीर्थ, वही शहंशाह है जिसके पास चिंता मिटी वो क्या है, शहंशाह है, वो सम्राट। इससे बड़ा आदमी दूसरा हो नहीं सकता जिसकी चिंता मिटी हो। इस संसार में आप देखिए खरबों आदमी है, तो इन आदमियों से सबसे श्रेष्ठ आदमी कौन हो सकता है? वही हो सकता है जिसके पास चिंता नहीं, जिनके पास कोई भी चाह नहीं है ना। तो जिनके पास चाह नहीं है वो शांत हो गए। जिनके पास चाह है, चाहे वो जितने बड़े पद में क्यों ना हो, वो असंतुष्ट ही रहेगा, अतृप्त ही रहेगा। तो मरने के बाद भी वो उसकी अतृप्तता रहेगी। तो बिना चाह के होने की कला सीखना है ताकि मृत्यु के बाद चाह हमको भटका ना सके, है। तो मित्र बोलते थे कि मृत्यु की कला क्या है ना। तो मृत्यु की कला यही है कि आप अभी मर जाओ, है ना। जीना माने क्या? चाह, जीना चाह है, अचाह क्या है? मरना है। अहंकार का मृत्यु खास मृत्यु है ना। जो हमारा भौतिक मृत्यु है वो तो मृत्यु नहीं है, उसको मृत्यु नहीं बोलना चाहिए। उसमें तो शरीर में एनर्जी जानी बंद हो गई, तो एक भौतिक नियम उसमें लागू नहीं हो पाया, इसीलिए वो समाप्त हो गया, है ना। तो उसमें फिर अहंकार जो मन है, स्वप्न है, वो तो नहीं मरेगा। तो इसलिए वो क्या मृत्यु बोलना है उसको? वो तो एक कुरूप मृत्यु हो गई। अहंकार बचा ही रहा, चाह बची ही रही, चिंता बची ही रही, और चिंता में आपको जाना पड़ा। चिंता ही चिंता जहाँ है उसी को नर्क बोलते हैं ना। तो लोग मरने के बाद नर्क जाते हैं बोलने का क्या अर्थ है? आप इस जगह पर जा सकते हैं जहाँ चिंता ही चिंता है। अगर आप जीवन में चिंता ही चिंता में थे तो, है ना। तो कितनी किस्म के नर्क बताए ना, बहुत किस्म के। तो इसका अर्थ यही है कि बहुत किस्म के लोग होंगे तो सबका अलग अलग नर्क होगा, है ना। तो जीते ही आपको अभी ही सीखना चाहिए कि मन बिना के भी हम हो सकते हैं। तो उस पर आप ध्यान सीखें। तो ध्यान सीखने के कारण आपका अहंकार मर जाएगा, और अहंकार मर जाएगा आप परमात्मा हो जाओगे। तो हमने परमात्मा की बात इसमें नहीं की। आत्मा, मन और शरीर, तीन चीज़ें की बात होती है ना। तो इसमें मन और शरीर की हमने बात की, मृत्यु में क्या होता है कहीं के, मगर आत्मा की बात नहीं की, क्योंकि आत्मा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। आत्मा माने क्या? शांति, है ना। एक शांति का अनुभव जो हम बोले ना, प्रसन्नता का अनुभव, वो जो है आत्मा, वो सदा से है, सभी जगह है। उसी के कारण हमारा मन पैदा हुआ और शरीर पैदा हुआ। आत्मा के कारण मन पैदा हुआ, मन के कारण शरीर पैदा हुआ।
आत्मा के कारण मन क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आत्मा के पास एक एनर्जी है, सृजना की एक क्षमता है। परमात्मा भगवान को कलाकार बोलते हैं ना, नटराज भी बोलते हैं कि परमात्मा है और उसको होने का कारण उसको एक प्रभाव पड़ जाता है, उसको होने का एक परिणाम हो जाता है। वो परिणाम ये कि उसके आसपास कुछ क्रिएशन हो जाता है, कुछ चीज़ निर्मित हो जाती है ना। तो मन, तर्क, लॉजिक, प्रेम, हार्दिकता, ये सब चीज़ें पैदा हो गई। तो इससे क्या पैदा हो गया? मन पैदा हो गया। तो मन पैदा होने के बाद फिर शरीर पैदा हो गया, ताकि उस मन को वो प्रकट कर सके, उस मन को वो तृप्त कर सके, इसलिए शरीर पैदा हुआ है ना। तो आत्मा के आसपास ये खेल चल रहा है, जन्मना हो रहा है, मृत्यु होना हो रहा है, मन पैदा हो रहा है, मन लुप्त हो रहा है। तो आत्मा के आसपास सराउंडिंग में ये चीज़ें हो रही है। जब आपने ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इसको अनुभव कर लिया, ये शाश्वत आत्मा को, तो आप जानेंगे कि आप तो शरीर है नहीं, आप तो मन है नहीं, आप तो शरीर और मन से पार का, उससे भी पहले जो था शाश्वत अनंत परमात्मा, आपने उसको जान लिया है ना। तो फिर मन को और शरीर को, शरीर से आपको कोई संबंध ही नहीं है, तो शरीर मरे ना मरे उससे क्या फर्क लेना देना। आप तो शरीर से बाहर का ही अनुभव करने लगे ना, है ना। तो फिर मन मरे ना मरे इससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। आप मन से ही बाहर आ गए तो फिर मन और शरीर की मृत्यु हो जाती है। आप अगर अब शरीर भौतिक नियम से चलेगा तो उसके अंदर जो सेल्स हैं, है ना, जितना उसका उम्र है, उम्र के अनुसार लोग, शरीर का उम्र होता है ना, शरीर ऐसे ही बीच में ही ख़त्म नहीं हो जाता है ना। जैसे एक आदमी का शरीर सरदर 100 उम्र तक जी सकता है लंबे में, और सरदर 60 से 70 के बीच में, है ना, यहाँ तक वो जीता है। तो इतने समय तक शरीर को तो रहना है ना। तो शरीर ये नियम से तो नहीं चलेगा, मन के नियम से तो शरीर नहीं चलेगा। मन प्रकृति के नियम से चलेगा, मन अपनी मान्यताओं के नियम से चलेगा, और मन जबरदस्ती शरीर में घुसेगा और शरीर को साधन बनाएगा। इसलिए शरीर एक साधन है ना। जैसे घोड़ा होता है ना, उसको रथ बना लेते हैं, उससे ऊपर लोग बैठते हैं, तो ऐसे ही मित्रों थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने ये बात जताने की चाह रखी कि आप मरने से पहले वो कला सीख लें जो मन से और शरीर से बाहर का अनुभव जो आपको हो, वो अनुभव आप ले लें, है ना। वो अनुभव आप ले लें, वो अनुभव है। ये ऐसी ही मनोगत बात नहीं है, सत्य बात है। वो अनुभव है जो मन और विचार से बाहर का है, उससे संबंध नहीं है, और वो शाश्वत है और सदा है, परम चैतन्य में है, परमानंद है। वो इतना बड़ा पहाड़ है। देखो मित्रों, अगर ये जीवन में ये अनुभव नहीं होता तो जीवन का कुछ मूल्य ही नहीं होता। तो ये ध्यान और ये जो मैं बता रहा था, इस किस्म का अनुभव अगर ना हो जीवन में, तो जीवन एक यंत्र ही है, भगत यंत्र है, कुछ है नहीं उसके अंदर। तो जीने जैसी ज़िंदगी है नहीं बिना ध्यान की, एक पल भी जीने जैसी ज़िंदगी नहीं, जैसे ओशो बोलते थे, है ना। तो उस किस्म का अनुभव हमारे पास है, तो उसको हम नहीं ले रहे हैं।
तो कितनी मूर्खता की बात है। यदि सांडिल्य बोलते थे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते, हे मूड अब गोविंद को भजो। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, तू मरने वाला है एक दिन, और मरने के बाद इसी अतृप्त की दुनिया में तेरा चलना होगा, फिर जन्मना होगा। तो कहाँ जा रहा है, वो ले जा, गोविंद को भज, फिर वहाँ से वो अनुभव ले जा जो आपको मृत्यु में आपको सहायता पहुँचाएगी, मृत्यु में जो आपको अपना लेगी, है उसका अनुभव लेकर जा। तो फिर तेरा कभी मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि तू वो हो गया जिसका जन्म भी नहीं हुआ, मृत्यु भी नहीं, वो अनुभव तू हो गया। तो तेरी क्या मृत्यु होगी फिर, क्योंकि तू है ही नहीं जन्म ने, कुछ पदार्थ तो है नहीं, भौतिक कोई आकृति तो है नहीं कि जो मशीन से चले। तो इसीलिए उसका मृत्यु कैसे होगा। तो मृत्यु आपका शरीर खत्म होगा, उसका एक अवधि है, उसका समय है। आप मरते वक्त उसको जान के जाओ जो कभी नहीं मरता, तो फिर आप हो गए ज्ञानी। मित्रों, अब इस किस्म को अनुभव के लिए आपको इस मार्ग में आगे बढ़ना है, प्रेम से, करुणा से, आदरता से, और कुछ ध्यान भी करना है। जो नए मित्र हैं उनको मैं सूचित करना चाहूँगा कि आप ध्यान सीखना चाहते हैं जो आपको उस किस्म का अनुभव दिलाएगी, दिलाने में मदद करेगी, वातावरण बनाएगी। तो उस किस्म के ध्यान आप करना चाहते हैं तो मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्यों हमको भय लगता है मृत्यु में। आप बोलते हैं ना, इसलिए भय लगता है कि हमने वो अनुभव नहीं जाना और हमने शरीर को ही, अपने को जाना। ये शरीर का अनुभव को ही हमने नहीं जाना, तो शरीर मर जाएगा, मिट जाएगा, तो फिर हमको ये भय लगेगा कि फिर मेरा क्या होगा, है ना। क्योंकि हमने तो अपने को शरीर माने थे, अब शरीर खत्म हो रहा है तो भय तो होगा ही ना, है ना। तो भय यही है, शरीर को मैं मानना। तो इसलिए लोग के जीवन क्या है, भय के सिवा और कोई है नहीं। ये सभी लोग जो है भय के कारण ही कर रहे हैं। पैसा कमा रहे बहुत, क्योंकि भय है, कहीं बिरामी हो जाऊं, कुछ रोग लग जाए और पैसा मेरे पास न हो तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए लोग इकट्ठा कर रहे हैं, धन बैंक में जमा कर रहे हैं। अगर मेरे पास धन ना हो तो मैं भूखे मर जाऊंगा, इधर उधर जा नहीं पाऊंगा, तो क्या करूंगा, इसीलिए धन जमा कर रहे हैं। तो लोग डर के कारण ही सभी कुछ कर रहे हैं, है ना। कोई मंत्री चुनाव में उठ रहा है भय के कारण कि चुनाव में उठ के मंत्री बन जाऊं, किसी पद में पहुंच जाऊं तो फिर पैसा कमा लूँगा, और वो पैसा फिर वही बात है ना। तो जहाँ पर भी पैसा आएगा, जहाँ भी भय आएगा, भय के कारण ही लोग कर रहे हैं कि सबके अंदर भय है। क्यों भय है, क्योंकि सबने ये अनुभव तो जाना नहीं और शरीर को नहीं जाना है। तो जब भी मृत्यु की बात आएगी, विचार आएगा, कोई लोग देखेंगे जो मर गया तो घबरा जाएंगे, क्योंकि मैं भी मर जाऊंगा यार, है। तो ये घबराहट है, प्रतिपल लोग मृत्यु के भय से जी रहे हैं। और वो छोटा मोटा और भय है ना, ये खास भय है नहीं। जड़ में भय यही है कि कहीं मर जाऊंगा, और मरते हैं ये पता है, तो भय तो होगा ही ना। तो ये इसीलिए भय है कि आपने शरीर को नहीं माने, मन को ही नहीं माने, है ना। जब आप जानेंगे, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान को, शरीर और मन से बाहर का शांति का अनुभव को, तो आपको अब फिर भय नहीं होगा, क्योंकि आपने जान लिया कि मृत्यु तो शरीर की होगी, ठीक है। जब तक समय आएगा, ये भी अभी ही मृत्यु नहीं होगी, इसकी भी उम्र होगी, है ना। उस उम्र में ये मरेगा, ठीक है ना। तो आपने तो जो कभी नहीं मरेगा उसको जान लिया,
तो भय आपका ख़त्म हो जाएगा। जब भय ख़त्म हो जाएगा तभी हम अच्छे से जी पाएंगे। अभी तो भय से जी रहे हैं ना। निर्भय होकर हम जिएंगे, काम करेंगे कुछ, तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। समाज को भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। मित्रों, अगर इसमें कोई प्रश्न है तो बात करेंगे। आज इतना ही करें। थैंक यू।